प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट पढ़ने पर आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत करता हूं फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफर पर। साथियों, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर है। भविष्य जो होता है हमेशा वर्तमान पर निर्भर होता है। भविष्य की चिंता मत कीजिए, वर्तमान की चिंता कीजिए। यदि आपका वर्तमान बेहतर है तो प्यारे साथियों आपका भविष्य भी बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास कीजिए, वर्तमान समय को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं औसत। हम आपको रेलवे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये अपने फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, ध्यान देंगे। हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं औसत। एक पार्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, आज हमारी ये दूसरी क्लास है साथियों। तो हमारी दूसरी क्लास में आप देखेंगे औसत के सवालों को किस प्रकार से आप देखते हैं बिना पेपर और पेन के। क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, ऐसे सवाल आते हैं तो आप परीक्षा एग्जाम में छोड़ करके चले जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ऐसे सवालों को आप बिना पेपर और पेन के कैसे लगाते हैं। दिया है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। सवाल लगाने के 2 तरीके। सबसे पहले हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं। औसत बराबर कल आपको पढ़ाया गया था, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होता है। औसत बराबर योग बटे संख्या। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, योग निकालना सीखते हैं। अगर हम लोग योग की बात करते हैं तो योग बराबर बनेगा, योग इसको पच्छांतर कर देंगे तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। यहाँ से हम लोग कहेंगे, दिया है एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 10 का जो योग निकालेंगे, 10 का जब हम लोग योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुणे संख्या। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। औसत के स्थान पे 30 गुणे संख्या के स्थान पे 10, तो इनका योग आ जाएगा 300 वर्ष। कहने का मतलब, अगर हम लोग क्या करते हैं 10 सदस्यों की औसत का योग करते हैं तो उनका योग 300 वर्ष आएगा। फिर सवाल में कहा है, यदि कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, यदि कप्तान आ जाएगा 10 के स्थान पर 11 सदस्य आ जाएंगे, तब क्या रहा है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत 30 वर्ष था, यदि कप्तान आ जाएगा तब औसत 30 के बजाय 31 हो जाएगा, क्योंकि औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। कप्तान को शामिल करेगा तो हम लोग कहेंगे 11 का योग। 11 कैसे है, 10 खिलाड़ी थे और प्लस 1 कप्तान आ गया तो 11 लोग हो गए। तो 11 का योग निकालेंगे, औसत करा, औसत पहले 30 था, जब कप्तान शामिल हो तब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग कहेंगे औसत आ जाएगा 31 का, 31 गुणे 11 करेंगे तो हो जाएगा 11 कन्नन 11 हासिल 1 हो जाएगा, 11 तिया 33। 33 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। तो इनका हो जाएगा 341 वर्ष। प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं 10 लोगों का औसत योग निकालते हैं तो 300 वर्ष आता है। 11 लोगों का औसत योग निकालते हैं तो 341 वर्ष आता है।
अगर यहाँ पे डिफरेंट देखते हैं तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, आप कहेंगे सर 341 में से 300 घटा देंगे तो 41 वर्ष का अंतर आएगा। ये जो 41 वर्ष है ये कप्तान की उम्र है, कप्तान की उम्र हो जाएगी 41 वर्ष। ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं 10 का योग, सबसे पहले योग निकालना सीखेंगे। योग बराबर औसत गुणे संख्या, 30 गुणे 10 करेंगे 300 वर्ष हो जाएगा। 10 का योग 300 वर्ष है। कप्तान शामिल होता है तो 11 लोग हो जाएंगे। औसत में 1 की वृद्धि होती है, पहले औसत 30 था, औसत में 1 की वृद्धि करेगा तो औसत 31 हो जाएगा। 31 गुणे 11 करेंगे तो हो जाएगा 341 वर्ष। दोनों का अंतर निकालेंगे, 341 में से 300 घटा देंगे तो 41 वर्ष उत्तर आ जाएगा। मतलब जो कप्तान होगा, कप्तान की उम्र 41 वर्ष है। दूसरा तरीका, बिना पेपर और पेन के सवाल को कैसे लगा सकते हैं। पेपर और पेन के बिना हम सवाल को कैसे लगा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे आप, यदि क्या होगा, वृद्धि करेंगे तो वृद्धि सबके साथ करेंगे, कमी करेंगे तो कमी सबके साथ करेंगे। अगर बात करते हैं औसत की बात करें, इस सवाल में दिया गया है एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। इनका मतलब है पहला खिलाड़ी 30, औसत का मतलब प्रत्येक लोग का मान होता है। मतलब पहला खिलाड़ी भी 10 वर्ष का होगा, दूसरा खिलाड़ी भी 10 वर्ष का होगा, तीसरा खिलाड़ी भी 10 वर्ष का होगा, चौथा खिलाड़ी भी 10 वर्ष का होगा। जितने लोग हैं सबका कितना माना जाएगा, औसत आयु 30 वर्ष माना जाएगा। इनके अकॉर्डिंग मतलब जो 10 खिलाड़ी हैं सबकी औसत आयु 30 वर्ष, सबका औसत एक एक मतलब प्रत्येक खिलाड़ी का उम्र जो है 30 वर्ष ऐसा माना गया है। औसत का मतलब ही होता है। अब क्या किया है, 10 का औसत 30 है। अब सवाल में ये कहा है कि जब कप्तान शामिल होता है तो 1 की वृद्धि होती है। अगर 1 की वृद्धि होगी, वो वृद्धि सबके साथ करेंगे। 10 लोग वो हैं, कप्तान 1 मिलकर के हम लोग कहेंगे 11 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि, 11 की वृद्धि 10 खिलाड़ियों के साथ और 1 कप्तान के साथ, टोटल 11 की वृद्धि होगी। पहले औसत 30 था, 30 में 11 की जब वृद्धि कर देंगे, 30 + 11 कर देंगे तो 30 में 11 जोड़ देंगे तो 41 वर्ष आ जाएगा। और यही 41 वर्ष कप्तान की उम्र हो जाएगी। पहले औसत 30 था, वृद्धि करेंगे सबके साथ करेंगे। पहले 10 लोगों का औसत 30 था, अगर सबके साथ एक एक उम्र बढ़ाते हैं, कप्तान आ जाने से 1 वर्ष औसत की वृद्धि होती है। मतलब सबके उम्र में 1 1 वर्ष जोड़ेंगे, ऐसे करके 11 लोगों में 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 30 + 11 की वृद्धि करेंगे तो 41 वर्ष आ जाएगा। ये जो 11 वर्ष ये बता रहा है कि कप्तान साहब जो है प्रत्येक खिलाड़ी की तुलना में 11 वर्ष बड़े हैं। ये जो 11 की वृद्धि हो रही है ये बता रहा है कि कप्तान की जो उम्र है वो 11 वर्ष ज़्यादा है। एक खिलाड़ी की उम्र 30 वर्ष है और कप्तान की उम्र खिलाड़ी से 30 वर्ष की तुलना में 11 वर्ष ज़्यादा है। तो अगर खिलाड़ी की उम्र 30 वर्ष है, कप्तान की उम्र 11 वर्ष ज़्यादा है, 30 + 41 करेंगे तो कप्तान की उम्र 41 वर्ष आ जाएगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। दिया गया एक घर में 8 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घर में 8 सदस्य हैं। एक घर में 8 सदस्य की औसत आयु 16 वर्ष है। घर में मेहमान आ जाने से, घर में मेहमान आ जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है। दो वर्ष की वृद्धि होती है। मेहमान की आयु ज्ञात कीजिए। मेहमान की आयु ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया एक घर में 8 सदस्य की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि 8 सदस्य हैं तो प्रत्येक औसत का मतलब हर व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष है, मतलब 8 लोगों का अगर 8 लोगों की तुलना की तो 8 लोगों में हर व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष है। फिर कह रहा जब मेहमान आते हैं
तो मेहमान के आ जाने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि दिया है? 2 वर्ष की वृद्धि। तो 8 लोगों का औसत 16 है, 2 वर्ष की वृद्धि करेगा, कितने लोगों के साथ करेगा? 9 लोगों के साथ। कैसे 9 लोगों के साथ वृद्धि करेगा? भाई घर में 8 सदस्य हैं, मेहमान आ जाएगा तो मेहमान को शामिल करके टोटल 9 लोग हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर मेहमान को शामिल करें तो 9 लोग हो जाएंगे, तो 9 गुणे 2 की वृद्धि करेगा, ये 2 वर्ष की वृद्धि करेगा, टोटल 9 लोगों के साथ करेगा, तो 9 दूना 18 हो जाएगा। मतलब मेहमान के आ जाने से उम्र में 18 वर्ष का इजाफा आ जाएगा। जो मेहमान आता है, मेहमान के आने से प्रत्येक के उम्र जो 18 वर्ष आ रहा है, ये 18 वर्ष मेहमान की उम्र एक व्यक्ति की तुलना में मेहमान 18 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति की तुलना में मेहमान 18 वर्ष बड़ा है। अगर एक व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष मानी गई है तो मेहमान 18 वर्ष बड़ा है, तो हम कहेंगे 16 + 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 6 = 14। इसके बाद 1 1 2 1 3 मेहमान जो आ रहे हैं, मेहमान की उम्र साथियों 34 वर्ष हो जाएगी। तो मेहमान की उम्र कितनी हो जाएगी? 34 वर्ष। ये आपका है बेसिक मेथड तरीका का। जितना हम लोग कहेंगे, अगर वृद्धि करेंगे तो सबके साथ करेंगे, कमी करेंगे सबके साथ करेंगे। तो दिया है 8 का औसत 16 है, मेहमान आने से 2 वर्ष की वृद्धि होती है, मतलब मेहमान आकर परिवार में 9 सदस्य होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के साथ 2 की वृद्धि है तो 9 व्यक्तियों के साथ 9 दूनी 18 वर्ष की वृद्धि होगी। पहले औसत 16 वर्ष था, तो उसी 16 वर्ष में क्या करेंगे, जितना उम्र ज़्यादा होगा उसी को ऐड कर देंगे। 18 वर्ष अधिक है तो 16 + 18 करेंगे 34 वर्ष। ये मेहमान की उम्र हो जाएगी 34 वर्ष। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप यहाँ पे योग का मेथड लगा सकते हैं। योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। 8 का योग निकालेंगे तो 8 × 16 हो जाएगा। आप कहेंगे 16 × 8 = 128 हो जाएगा। 8 लोगों की औसत आयु का योग 128 वर्ष। 9 का योग निकालेंगे तो आप जब 9 का योग निकालेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे करा 2 वर्ष की वृद्धि, मतलब 16 में 2 की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम लोग कहेंगे 18 9 कितना हो जाएगा? 18 9 162। यहाँ से इनका अंतर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 12 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ से हो जाएगा 5 5 में से 2 गया तो 3। कहने का मतलब हो जाएगा 34 वर्ष। मेहमान की उम्र जो हो जाएगी 34 वर्ष आ जाएगी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगता होगा। प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो अच्छी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी आ जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होती है। दो वर्ष की कमी होती है। नए कर्मचारी की आयु, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी आ जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, पुराना औसत है 37 वर्ष। जो 6 लोग हैं इनमें से प्रत्येक की उम्र मानी गई है कि प्रत्येक की उम्र 37 वर्ष है। जब एक नया कर्मचारी आता है
पहले दफ्तर में 6 कर्मचारी थे, नया कर्मचारी आ जाएगा, दफ्तर में 7 कर्मचारी हो जाएंगे। जब 7 कर्मचारी हैं, करा आ जाने से औसत आयु में 2 वर्ष की कमी, मतलब हर व्यक्ति के साथ 2 वर्ष की कमी, तो 7 लोगों के साथ 2 वर्ष की जब कमी करेगा तो टोटल ओवरऑल 14 वर्ष की कमी करेगा। अगर आप कहेंगे सर पहले उस औसत आयु 37 वर्ष थी, अब उसके नए कर्मचारी के आने से औसत में 14 वर्ष की कमी आ जाती है, तो आप कहेंगे नया औसत मतलब मेहमान की आयु निकालेंगे तो ये हो जाएगा 37 माइनस 14, क्योंकि कर्मचारी आने से 14 वर्ष की कमी हो जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा 37 में से आप 14 निकालेंगे, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ से हो जाएगा 23 वर्ष। कहने का मतलब आने वाला जो नया कर्मचारी है उसकी आयु जो होगी 23 वर्ष होगी। आने वाला जो नया कर्मचारी है उसकी उम्र हर कर्मचारी की तुलना में 14 वर्ष कम है, उसकी उम्र जो है प्रत्येक व्यक्ति की तुलना में 14 वर्ष कम है। यहाँ माना गया है एक व्यक्ति की उम्र 37 वर्ष है, आने वाले नए कर्मचारी की उम्र 14 वर्ष कम है, मतलब अगर हम लोग कहेंगे 37 माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 23 वर्ष, तो नए कर्मचारी की आयु कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 8 है। एक नई संख्या शामिल कर लेने से औसत 9 हो जाता है। नई संख्या ज्ञात कीजिए। पॉइंट देखिए, दिया 7 संख्याओं का औसत 8 है। जब 7 संख्याएं थी तब औसत 8 था। एक नई संख्या शामिल कर लेने से औसत 9 हो जाता है। पहले औसत 8 था, अब औसत हो जाता है 9 का, मतलब जो औसत करता है औसत में 1 की वृद्धि करता है। क्यों 1 की वृद्धि है? पहले औसत 8 था, अब औसत 9 हो गया, तो 8 से 9 होने में औसत में 1 की क्या की गई? वृद्धि की गई। ये जो 1 यूनिट की वृद्धि की जाएगी, इस 1 यूनिट की वृद्धि सबके साथ की जाएगी। पहले 7 संख्या थी, अब एक नई संख्या आ गई तो ओवरऑल 8 संख्याएं हो जाएंगी। तो एक संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि होगी, 8 संख्याओं में 8 यूनिट की वृद्धि होगी। तो आप कहेंगे सर कुल वृद्धि बनेगी, कुल वृद्धि हो जाएगी 8 की, कुल वृद्धि 8 यूनिट की बनेगी। अगर हम लोग कह रहे हैं औसत 9 हो जाता तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। पहले औसत 8 था, इस 8 में क्या हो गया? 8 की वृद्धि हो गई। 8 के साथ 8 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब 8 के साथ 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 8 16, मतलब जोड़ी जाने वाली नई संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो साथियों आज की क्लास का सेशन बस इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें साथियों। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।